नाटक करो, नाटक गोरा बोलते हैं, कपड़ों को थिएटर पकड़ना चाहिए जहाँ पर हाँ। एवरीडे एक मोनोलॉग करवाता हूँ या 10-15 मिनट। आपको अगर लगे कि भाई कौन सा क्लास ज्वाइन करो? My name is शकील सयानी। आई एम फाउंडर ऑफ परिचय थिएटर एसोसिएशन। आज मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिला रहा हूँ जो बहुत ही नटखट और बहुत अच्छी स्टूडेंट है। बहुत सारे सीरियल में भी काम कर रही हैं और दिल्ली में थिएटर भी किए हैं। अभी परिचय थिएटर ज्वाइन किए है, सिर्फ 1 महीना हुआ होगा। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हाय, माय नेम इज मुस्कान श्रीवास्तव एंड सर आपकी मैं फेवरेट स्टूडेंट हूँ, उससे ज़्यादा आप मेरे फेवरेट हो, क्योंकि मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि सर के पास 1 मंथ क्लास करके भी अभी ऐसा लग रहा है कि सीखा है, बहुत कुछ सीख रही हूँ। बट सर एक क्वेश्चन था मेरा बहुत दिन से कि जब मैं स्टार्ट की थी दिल्ली में 2022 की बात है सर, जब मेरे को ऐसा लगा कि इस फील्ड में आना है, लेकिन सर वहाँ पे ऐसा था कि बुक्स थी, स्क्रिप्ट थी, तो हर टाइम नाटक 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 ही चल रहा था। लेकिन सर ऐसा डिक्शन डायलॉग का कुछ नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम आया मुझे ये फेस करते टाइम। मुझे आपने भी कितनी बार मुझे कहा। बहुत सारे लोग जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं हम्म। जो दिल्ली चले गए हैं हम्म। कुछ काम की वजह से, वो कहते भी हैं कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली में क्लासेस खोलिए। आपका सिखाने का अंदाज हम्म। बिल्कुल अलग है क्योंकि आप हर एक स्टूडेंट पर ध्यान देते हैं, हम्म। एक एक बारीकियों पे काम करते हैं आप। खास करके डिक्शन पे बहुत काम करते हैं, हम्म। वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत अच्छा काम करते हैं, कैमरा एक्टिंग पे काम करते हैं। सारी चीज़ें, हम्म। इमेजिनेशन, इम्प्रोवाइजेशन, नाटक की रीडिंग रीडिंग बहुत ज़रूरी है। हम्म। लोग सिर्फ नाटक करना चाहते हैं, नाटक करो। हाँ भाई, नाटक करना चाहिए, हम्म। नाटक तो करना चाहिए, लेकिन पहले बेस सही करना चाहिए। हम्म। तो मैं सबसे पहले 4 महीने का कोर्स करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 4 महीना आप सीखो। हाँ मानता सर। हूँ मैं दिल्ली में आप नाटक किए हैं, हम्म। लेकिन आपका टोन जो है ना वो यूपी का आ रहा था। हाँ वही एग्जैक्टली एम आई सर। राइट? या सर, लेकिन ये चीज़ था कि लाइक अगर डिक्शन तैयार करना है तो अभी डिक्शन अलग तैयार करें, डायलॉग अलग प्रिपेयर करें, या आप कभी कभी कहते हो कि उर्दू आपकी नहीं सही है, तो सर तीनों अलग करें कि मतलब इसका क्या है कि डिक्शन करने का। नहीं, बोलने का मकसद ये है कि भाषा पे कमांड करो, ओके सर। चाहे वो इंग्लिश हो, हम्म। उर्दू हो या हम्म। हिंदी हो। अब कुछ लोग उच्चारण नहीं बोल पाते हैं। अब जो उर्दू पढ़ने लिखने वाले हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग गांव से आते हैं हम्म। वो उच्चारण बोलते हैं, है हम्म। ना? कारण को कारण बोलते हैं। हम्म। तो हिंदी भी सही करना चाहिए, हिंदी भी सर प्रेफर मुझे करता याद हूँ। है स्टार्टिंग का। और जो लोग हिंदी वाले हैं, हम्म। वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, वो घोड़ा गोरा बोलते हैं, कपड़ा को कपड़ा बोलते हैं, जस्ट लाइक मी। जैसे फल। मजबूत को मजबूत बोलते हैं। हाँ। कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई मुजरिम में नुक्ता है कि नहीं। भाई मुजरिम में नुक्ता नहीं है, हाँ। तो मुजरिम बोलते हैं। मुजरिम हाँ। मुजरिम मुजरिम कैसे होगा? मुजरिम हम्म। होगा। मजबूर में नुक्ता लगा देते हैं, मजबूर। सर मेरा भी तो कंफ्यूजन स्टार्टिंग का दूर था। करने के लिए हम डिक्शन सिखाते हैं। हम्म। एक बार 30 डिक्शन कर लो ना, हम्म। तो आपका कहीं पे और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। बाकी आप रीडिंग करते रहो, हम्म। क्योंकि एजुकेशन है, एजुकेशन का कोई मतलब विद्या सागर है। और सर एक चीज़ और है कि जब भी कोई नाटक, जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन है कि बस नाटक ही कराओ, तो वेदा में सर जब नाटक होता है तो सर जो एज अ व्यूअर आते हैं देखने के लिए, बाद में वो चीज़ बोल देते हैं कि सब तो ठीक था बट इनका डिक्शन में कुछ इन्होंने प्रॉब्लम किया। सर वो चीज़ ना देखना पड़े, इस वजह से मे बी। उसके लिए मैं डिक्शन ज़्यादा करवाता हूँ। मैं ज़्यादा हाँ। नहीं, मतलब 3 घंटे की क्लास है तो आधा घंटा पौना घंटा डिक्शन पे काम करता हूँ, 1 by 1। मेरे पास 30 डिक्शन है, अलग अलग वर्ड्स के हैं, जैसे जा जा, सा शा, खा खा, गा गा, गा घा। जैसे आपका प्रॉब्लम था फा फा हाँ में, एग्जैक्टली और सर। फकीर को फकीर बोल रहे थे और फूल को फकीर। फूल बोल रहे थे। हाँ सर अभी भी है, लेकिन अभी काफ़ी अभी हद बोलो तक। फिर, फिर। मतलब फिर नहीं, फिर। फिर। हाँ, नॉर्मल फिर। हाँ फिर। खाली होठ टच करेगा। हाँ। और ये बोलो फादर। फादर। हाँ, तो सर ये तो। फादर में नुकता नहीं है, इसलिए हाँ। इसमें होठ टच नहीं करता बस। हाँ तो सर मतलब आपके कहने का मतलब है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों डिक्शन खराब हो सकते हैं अगर बेस नहीं मजबूत सबको है तो। सही करना पड़ेगा। आप कुछ इंग्लिश में अब इशू को इशू बोल देते हैं,
इशू, इशू हाँ। में एसएच की आवाज एसएच निकल हुआ है नहीं, लेकिन इशू को इशू बोलेंगे तो भाई, हाँ सर। टिश्यू को टिश्यू बोलेंगे। हम्म। अब इमोशन, इमोशन का इमोशन बोलते, बहुत सारे डायरेक्टर को मैंने देखा है एक्शन को एक्शन बोलते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है भाषा पे कमांड होना चाहिए एक्टर को, बस, और कुछ नहीं। बाकी चीज़ तो हम करवाते हैं। कुछ लोग क्या है, लिख देते हैं कि मेथड एक्टिंग सिखाऊंगा। भाई पहले स्पॉन्टेनियस एक्टिंग तो सिखा दो, ऑन ऑफ एक्टर तो बना दो। मेथड एक्टिंग तो बड़े बड़े एक्टरों को दिया जाता है। जब कोई बड़ा कैरेक्टर होता है, गांधी जी का कैरेक्टर, बाल ठाकरे साहब का कैरेक्टर, वीरप्पन का कैरेक्टर, कोई डाकू का कैरेक्टर हुआ, अंधे का कैरेक्टर हुआ, तो गोमा का कैरेक्टर हुआ, तो उसके लिए मेथड एक्टिंग करवाना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है लेकिन सर। अभी आप नॉर्मल पहले तो सीख लो भाई स्पॉन्टेनियस एक्टिंग, पहले स्पॉन्टेनियस एक्टिंग सीखिए, बाद में मेथड एक्टिंग अपने आप करेंगे आप। जब आपको ऐसा कैरेक्टर मिलेगा, डायरेक्टर आपको देगा कि भाई आप 3 महीना में आप गांधी जी बन कर आइए। 70-80 डायलॉग करवाता हूँ मैं मोनोलॉग, और उसको बिल्कुल वीडियो पे, मतलब आप वीडियो करवा के, जैसे मैंने आपका एक डायलॉग करवाया वीडियो, यस सर। अच्छा भी हुआ, परफेक्शन बहुत अच्छा हुआ सर, लेकिन बहुत उसके टाइम बाद लगा मैं चाहता मुझे। हूँ कि 50-60 डायलॉग कर लो, उसके बाद नाटक भी करते हैं। हाँ दिवाली बाद नाटक कर रहे हैं आप। हाँ सर, लेकिन आपने प्रैक्टिस से बोला, बट सर आप कहते हो कि आप प्रैक्टिस घर पे भी करो। जाहिर सी बात है सर, आप बच्चों का अच्छा चाहते हो इसलिए। लेकिन सर मैं दूसरों को नहीं बोलूँगी, मैं अपने आप को बोली सर, प्रैक्टिस आप कहते हो घर पे करो, बट सर घर पे ऐसा है कि भाई बहुत ऐसा काम है, या मुंबई बहुत चलता शहर है, नहीं टाइम मिलता है, तो सर घर पे तो प्रैक्टिस हो ही नहीं पाता है। नहीं, आजकल किसी को भी नहीं होता। पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स जो 4th क्लास 7th 8th में पढ़ते थे, वो स्कूल में पढ़कर आते थे और एग्जाम में पास हो जाते थे घर में पढ़कर। अभी अभी जब से ये कोरोना के बाद रील और नेटफ्लिक्स, अमेजोन, कार्टून टीवी सब स्टार्ट हो गया है, तब से बच्चे भी घर पर नहीं पढ़ते, इसीलिए ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कोचिंग क्लास लगवाते हैं। तो इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा थिएटर पकड़ना चाहिए जहाँ पर एवरीडे एक मोनोलॉग करवाता हूँ। एग्जैक्टली सर। यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि खुद आओ, रिचार्ज करो। वही आप तो। जैसे आप डेली आते हैं 2 बजे, तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक डिक्शन डायलॉग चलता है, डेली एक डायलॉग करते हैं आप। उसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं आप 10-15 मिनट, उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, रीडिंग करते हैं। फिर एवरीडे ऐसा अगर चलता रहा तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज माय चैलेंज। वो तो सर वर्क मोड, जब आप वर्क पे जाओगे तब तो खैर सर वहाँ पे तो आपको तारीफ ही मिलेगी अगर आप सीख के जाओगे तो ये चीज़ मुझे लगता है कि भाई जो जितने भी लोग देख रहे हैं, मतलब मैं खुद अपना पर्सनल चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आपको अगर लगता है कि महाड़ा में आएंगे या फिर लोखंडवाला में या फिर कहीं पे भी एनीवेयर यू जस्ट गो, देन आपको अगर लगे कि भाई कौन सा क्लास ज्वाइन करो, तो प्लीज़ आप परिचय थिएटर ज्वाइन करो। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल करो, गूगल पे भी आपको रिव्यू दिख जाएंगे बच्चों के काफ़ी। आप, मैं तो कहती हूँ रिव्यू वगैरह भी चेक ना करो, आप आओ डेमो लो। सर आपका डेमो क्लास का क्या टाइम वगैरह है? डेमो क्लास करने के लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ 10 लोगों को सिखाता हूँ मैं। जिस दिन 1-2 बच्चे नहीं आते हैं, वो कंफर्म करते हैं कि मैं सर कल नहीं आ रहा हूँ, तो उस दिन मैं आपको बुला लूँगा। या फिर सैटरडे संडे वीकेंड क्लास होती है हमारी 3 से 5, उसमें आ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 10 सीटें हैं, लेकिन उसमें 2-4 लोग नहीं आते हैं, जॉब वाले लोग आते हैं। जॉब वालों के लिए मैंने वीकेंड क्लास रखा है, तो लोग पूना से भी आते हैं, नासिक से भी आते हैं। तो आप प्लीज़ सैटरडे एंड संडे फ़ोन करके 3 से 5 आप डेमो क्लास दे सकते हैं, और 9769803685 पर फ़ोन कर सकते हैं आप।